विनश्यति। आप कृपा करके इतना बता दो कि वो कौन राम, जिनको भगवान भोलेनाथ जिनका भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो राम, या एक राम जिन्होंने एक राम अवधेश कुमारा यानी दशरथ के पुत्र वो राम, कि जिनका ध्यान भोलेनाथ करते वो राम, कि जिन्होंने रावण को मारा वो राम, या जिनको लोग खाली राम कहते कहते वो राम दूसरा कोई तत्व है वो राम। राम कौन है? अपर कोई दूसरा तो नहीं। आप कृपा करके कहो, जैसे मिटे मोर भ्रम भारी और कहो सो नाथ कथा विस्तार पूर्वक। जैसे इतना कहा तो बोले एक बात बतावें, तुमको शंका नहीं है, हम जानते हैं तुमको शंका नहीं है। तात चाहो सुनै राम गुण गाहा, चाहो सुनै राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम राम की कथा सुनना चाहते हो, जैसे कोई मूर्ख कहे फिर राम कौन है। हम जानते हैं आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आप कथा सुनना चाहते हो इसलिए ऐसे प्रश्न कर रहे हो। आप कोई मूर्ख नहीं हो, क्योंकि कथा के संबंध में जो प्रश्न करे वो मूर्ख नहीं हो सकता। कथा सुनने का जिसका भाव बन जाए वो मूर्ख नहीं हो सकता है। कथा के संबंध में जो प्रश्न करे वो मूर्ख नहीं हो सकता है। तो इसलिए महामोह मई शेष विशाला और राम कथा कालिका कराला। अब जो तुम कथा के संबंध में प्रश्न पूछ रहे हो, शंका हो रही, शंका नहीं है। शंका आपको नहीं, एक बार जगत की जननी को शंका हो गई थी। कथा राम की बस यहीं से तो प्रारंभ हो गई। महाराज भरद्वाज जी के आश्रम में सुंदर बढ़िया कथा प्रारंभ हो गई। कहा एक बार की बात है, जो तुमने प्रश्न किया है यही प्रश्न भवानी का था। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभजर सिपाही। एक बार की बात है, भोलेनाथ ने जगत की जननी अपनी प्रियतमा भवानी से कहा, सती से कहा, क्या चलो तुमको कथा सुना ला मैं चल के। किसकी? राम की। कौन राम? जो आप पूछ रहे हो कौन राम? तो भोलेनाथ ने कहा चलो तुमको भगवान की कथा सुना ला मैं चल के। सती बोली भगवान तो आपके अलावा और कोई नहीं है। कहा ऐसा ही संशय की न भवानी, ऐसा जो तुमको शंका हो रही है ऐसे भवानी ने शंका किया था। क्या कहा? भगवान कही की कथा। भोलेनाथ किसकी कथा? राम की कथा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। चलो तुमको कथा सुनाना है चल के। माता बोली कथा सुनने की जरूरत नहीं। क्यों? अपने सब कुछ है, जैसे कोई कमी होए वो कथा सुनाए। जब यह प्रश्न आ जाए जीवन में कि जैसे कोई कमी हो कथा सुने, समझ लो कि सब कमी ही कमी, उसके पास कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान की कथा सुनना चाहिए, हर व्यक्ति को सुनना चाहिए, और कथा के प्रभाव से ही तो सब है, भगवान की कृपा से ही तो सब कुछ है। भोलेनाथ ने कहा चलो देवी तुमको हम कथा सुना ला मैं चल के। देवी बेमन, कथा भी सुनने कोई व्यक्ति मन से सुनता है और कोई बेमन कथा सुने। अच्छा आ गया, नहीं जाएंगे तो हो सकता मन मुटाव हो जाए, तो ऐसा बैठा मालूम पड़ता कोई बांधे होए, रास्ता देखा करता कि जल्दी आरती हो, वो रास्ता देखता जल्दी कथा बंद हो जाए। तो एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, और संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत की जननी, तुलसी बाबा ने भी बहुत लिखने में कोई कसर नहीं रखी। कौन है साथ में? जगत की जननी भवानी माता साथ में है। और जब अपराध हुआ तब भवानी जगत की जननी नहीं कहा, पहले एकदम पूरा सम्मान, और जब गलती हो गई तो सम्मान सब चला गया। जीव से जब जब गलती होती है उसका सम्मान छिन जाता है।
साथ में जगत की जननी भवानी माता हैं। जैसे भोलेनाथ पहुँचे, महाराज ने देखा, प्रणाम किया। महाराज जी को भोलेनाथ ने भी प्रणाम किया। जैसे देखा, अरे महाराज उठ कर खड़े हो गए। महाराज आ जाओ। कुंभज ऋषि ने बैठाया, अब बड़ा स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। आप हमारे यहाँ आए कथा सुनने के लिए, हमको तो बड़ा ही आपने दे दिया। जैसे कोई बड़ा आदमी किसी ब्राह्मण के यहाँ, किसी वक्ता के यहाँ, किसी भागवताचार्य के यहाँ, राम कथा कहने वाले के यहाँ कोई बहुत बड़ा व्यक्ति पहुँच जाए तो वो कहता देखो अब हमारा नाम हो जाएगा। लोग फोटो खिंचवा लेते हैं, माला अंगूछा में हाथ ऐसे करके कि सबको दिखाएंगे हमारे यहाँ मंत्री जी आए थे, विधायक जी आए थे, सांसद जी आए थे, और यहाँ तो तीनों लोगों के स्वामी आए हैं। कोई एक एरिया का स्वामी नहीं, एक मोहल्ले का स्वामी नहीं, तीनों लोगों का मालिक कथा सुनने के लिए आया है। तो बड़ा स्वागत किया, बढ़िया सुंदर बैठाया। महाराज कैसे आए, कथा सुनना चाहता हूँ। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, और सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, भगवान राम की कथा जैसे आप लोगों को सुनने की इच्छा हुई, पांडे टोला अलीगंज, आप लोगों की इच्छा हुई कथा हम सुन लें, भगवान की कथा, राम की कथा हो जाए, क्या बढ़िया। जीव के हृदय में जैसे इतना भाव जागृत हो, समझ लो पवित्र हो गया, भगवान की कृपा हो गई। आज भोलेनाथ के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई, पहुंच भी गए कथा। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इतना सुख मान करके, हे भगवान, हे प्रभु राम जी, आपकी कृपा मेरे ऊपर हो गई, तभी तो कथा मिली है। आपकी कथा सबको नहीं मिलती। आपकी कथा पुण्य, जो बड़े पुण्यवान हैं, जिनके ऊपर आपकी अति कृपा होती है, उनको आपकी कथा मिलती है। बढ़िया, भगवान राम जी की कथा परम सुख मानी, बड़ा सुख मान करके कथा सुना। बाबा बोले, कुंभज ऋषि बोले, महाराज भक्ति के विषय में तो आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, कथा हमने बता दिया, अब भगवान की भक्ति के विषय में कुछ आप बता दो। कहा त सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कछु दिन तहाँ, वहां पर कुछ दिन रुक गए, लेकिन कथा थोड़ी देर सुनो, फिर चले जाओ, फिर सुनो, फिर उठ के चले जाओ, तो कथा समझ में नहीं आएगी। कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा, चलो आज कथा हुई, कल भी कथा। कहा त सुनत, कथा कहा भी और सुना भी, यानी सुनी और सुनाई दोनों काम हो गए। बढ़िया भक्ति के विषय में बहुत सुंदर कथा कुंभज ऋषि को भोलेनाथ ने सुनाया। और उसके बाद मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। कथा नहीं सुना, डिग्री कम हो गई दक्ष कुमारी। पहले थी जगत जननी, अब क्या तुलसीबाई बोल, कथा नहीं सुना, सुनी महेश परम सुखमानी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की बिटिया अभी तक जगत जननी थी, और कथा नहीं सुना, इतनी डिग्री कम हो गई है, अब खाली दक्ष कुमारी बची। अब उसी समय पर अब जितना अपराध होता जाएगा, डिग्री कम होती जाएगी, नाम में से संबोधन हटता चला जाएगा। आगे चले भवन संग दक्ष कुमारी। ते ही समय भंजन भुवि भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय भगवान का अवतार हो चुका था, राम जी का अवतार हो चुका था। अच्छा, भगवान की कथा का फल क्या है? भगवान की कथा का फल यह है, आप भगवान की भक्ति अगर न होती, कथा कोई सुनेगा नहीं। भगवान की भक्ति नहीं होगी तो कथा मन नहीं लगेगा, कथा सुनेगा नहीं। और कथा अगर भगवान की सुन लिया तो कथा के बाद मिलेगा क्या? कथा के बाद क्या मिलेगा? समझ लो, कथा के बाद भगवान की कथा के बाद भगवान ही मिल जाएंगे, फिर उनका दर्शन होगा।
व्यक्ति बढ़िया सुंदर भगवान का दर्शन कर लेता है और जन्म का पूरे जीवन का लाभ क्या है? पूरे जीवन का अगर लाभ दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। एक तो मानव जन्म दुर्लभ, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः, और वो भी शरीर क्या है? क्षण भंगुर। आज है पता नहीं कल रहा है कि न रहा है, कोई ठिकाना नहीं। 1 मिनट में खेल खत्म हो जाता है। लोग कहते बहुत ठीक थे अभी हम आए, एकदम से पता नहीं क्या हुआ, बस काम हो गया। देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये। उसके बाद एक तो मानव का शरीर दुर्लभ, और उसके बाद समय दुर्लभ, और उसके बाद भगवान की कथा दुर्लभ, और उसके बाद तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम, और भगवान का दर्शन महान दुर्लभ। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, वैकुंठाधिपति भगवान का दर्शन बहुत मुश्किल है। लेकिन कब ये होगा? जब भगवान की कथा सुना तो भगवान का दर्शन निश्चित हो जाएगा। भगवान एक दिन जरूर अपने स्वरूप का दर्शन करा देंगे। किसको? जो भगवान की कथा सुनेगा। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, तो इधर कथा हुई और उधर भगवान ते ही समय भंजन भुवि भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा पिता बचन तजिराज उदासी और दंडक बन विचरत अविनाशी। अविनाशी भगवान राम दंडक बन में विचरण कर रहे हैं, भगवान विचरण कर रहे हैं। और ये कथा सुन करके कौन? भोलेनाथ और सती बस विदा मांग करके आश्रम से निकले, आगे बढ़े, दंडकारण्य पड़ा। दंडक बन विचरत अविनाशी। जैसे देखा उधर से 2 लोग आ रहे हैं। हृदय विचारत जात हर और के ही विधि दर्शन होए गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गयो सब कोय। भगवान का अवतार हो गया लेकिन गुप्त रूप। भगवान चिल्लाते नहीं मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, हमारी पूजा करो। भगवान चिल्लाते नहीं, गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु। देवी देवता जान गए, भोलेनाथ जान गए भगवान का अवतार हो गया। और कथा सुन करके आ रहे हैं, भगवान का दर्शन हो जाए, सामने दर्शन भी हो गया। यानी मन में विचार बना, भगवान ने पूरा कर दिया। जैसे देखा सामने से आ रहे हैं, भोलेनाथ ने ऐसे हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, अब भोलेनाथ नाचने लगे, जय हो प्रभु, जय हो भगवान, जय हो। कई बार जय हो करने लगे, मान नाचे, पुलकित होने लगे, गदगद कंठ हो गया, बढ़िया सुंदर प्रेमाश्रु बह रहा ऐसे ऐसे। जय हो प्रभु, जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद, जय हो प्रभु की जय हो। जैसे सती ने देखा, सती मैया ने देखा, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं। जैसे देखा, अरे आप शंकर जगत बंदे जगदीशा असुर नर मुनि सब नावत सीसा और तिन नपसुत ही कीन पर नामा और कही सच्चिदानंद पर धामा। हमारे पति को क्या हो गया, देखो तो सही, ये लड़का है ये, राजकुमार हैं और पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, क्योंकि सीता जी का हरण हो गया ना। सीता जी का हरण हो गया, पत्नी के वियोग में सीता जी का हरण रावण कर ले गया। जब सीता जी का हरण हो गया तो राम जी रो रहे हैं। हरण कब हुआ, ये पूरी कथा थोड़े में जाकर मलिक जी ने बता दिया। थोड़े में क्या बताया, कहा जब सीता जी का हरण शूर्पणखा आई, लंबी कथा आगे बताई जाएगी। शूर्पणखा आई और शूर्पणखा जब आई और आ करके सुंदर वेश बनाया,
पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। दोनों कुमारों को देखा, बड़ी विकल हो गई, अब मन को रोक नहीं पाई। और जो मन को रोक न पावे समझ लो सुख न खा है। अरे मन हो सकता कुछ का है, मन के ऊपर लगाम लगावे। ये जैसे देखा मन को रोका नहीं, अब पहुंच गई। तुम सम पुरुषन मौसम नारी, जह विवाह विधि रचे वो बेचारी। ब्रह्मा जी ने जोड़ी सबकी ब्रह्मा जी बनावत है, और हमारी तुम्हारी जोड़ी ब्रह्मा जी बनावा है। और 36 गुण पूरे बन रहे हैं। कहा 36 गुण बन रहे हैं, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं, हमारे जैसी कोई स्त्री नहीं। और ताते अब लगी रहे वो कुमारी, अमन माना कछु अब ही कछु, पूरा नहीं मनो। यानी ब्याह तय हो सकते कहो छुटौती तुरंत ही हो जाए। मन माना कछु तुम ही निहारी। वैसे तुम्हारे जैसा पुरुष है नहीं, लेकिन वैसे जोड़ी हमारो जैसे तो स्त्री को ना होई। अगर तुम अच्छे हो तो हम भी कोई कुरूपा नहीं है, हम भी सुंदरी हैं, हमारे जैसी स्त्री नहीं, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं। तो हाँ, ब्रह्मा जी ने तो गुण पूरे 36 बना दिए। अब हमारा मन कुछ कह रहा है कि ब्याह कर लें, तो चलो ब्याह कर लिया जाए। भगवान बोले देखो सब बात ठीक है, हमारे साथ में तो हैं। और पत्नी के साथ, पत्नी जैसे ऐसे तो कोई व्यक्ति झूठ बोल सकता है, पत्नी साथ हम न होए। तो बहुत लोग बहुत आजकल पूछते भी हैं तुम्हारी शादी हो गई? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, अब नहीं, बिल्कुल नहीं है। 45 और 55 क्या है, हाँ? अब बाल खाली 55 साल के और 60 साल के, 55 साल के, हाँ? और उसके बाद लड़का बच्चा सब, लेकिन बढ़िया से अपने को इतना बढ़िया समारे घूम रहे हैं, बढ़िया वो डाई फाई लगाए, हाँ? डाई फाई और हाई फाई बने घूम रहे हैं। खोपड़ी में डाई फाई और बाकी हाई फाई। पूछा किसी ने तुम ब्याह होगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं। और जब ब्याह नहीं हुआ तो लड़का बच्चा कहाँ हो सकते? कोई सवाल ही नहीं है। सब कुछ लेकिन झूठ बोल देते। अच्छा, पत्नी साथ में हो और चाहे बेसु सुंदरी आ जाए और कहे कि तुम्हारा विवाह हो गया, एक बार बड़ा औकात हो तो कोई कहे कि नहीं विवाह नहीं हुआ, फिर तो घर मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो भगवान बोले कि भाई देखो हमारे पास तो ये देखो धर्म पत्नी जी हैं, हाँ जैसी तुम कुमारी हो ऐसा कुमार एक हमारा भाई है, वहाँ चले जाओ। ऐसी भी दुष्टा हैं, जैसे भगवान ने कहा तुरंत चली गई। जैसे किसी का ब्याह हो तो इनके साथ नहीं, इनके साथ कर लो, वो कहे नहीं, वो तो उनके पास चले जाओ तो वहाँ पहुँच जाए। यानी कहीं पहुँच गई लखन के साथ। लखन बताओ क्या तुम्हारे भाई साहब बोले हैं हमारा भाई कुमारा है, ब्याह कर ले। अरे मूर्ख कहीं की, ब्याह करने का हमारा इस समय कहीं समय है, हमारा समय प्रतिकूल है, हम लोग ऐसे व्यथा में हैं और तुम बता रहे हो ब्याह कर ले। हम सेवक हैं, और अगर सेवक के साथ में तुम विवाह कर भी लोगी तो तुमको क्या सुख मिलेगा? सेवक सुख चाह मान भिखारी, अबसनी धन सुभगति व्यभिचारी। सेवक को सुख कहाँ है? हमारे साथ में हम खुद ही सुखी नहीं, और तुम क्या सुख उठाओगी? और पत्नी तो सुख उठाने आती हैं। ब्याह होएगा कह रहते नहीं तो हम अपने दादा के हाथ छीरा तनक काम हो जाए, रोटी बनावे पड़ जाए, कहीं हमसे नहीं बन पाई। इतना ही होते तो हम अपने घर में न किन हुए थे। हमारे साथ तुमको क्या सुख मिलेगा? तो सुख कहाँ मिलेगा? जिसने तुमको यहाँ भेजा है उन्हें के पास चली जाओ। कहीं उनके पास तो एक पत्नी है, अरे कहीं राजा है, राजा सब छा जाए। बड़ा व्यक्ति चाहे जो कुछ करे वो एक करें चाहे दो करें, मैं कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम नहीं, हम तो सेवक हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। अब वही का पिताजी ने 3 किए तो कहा वो तो 2 तो कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, तो वहीं जाओ। वहां से आई और जाकर फिर क्या हुआ, ब्याह हुआ कि नहीं? कला ब्याह नहीं, वो कह रहे वहीं जाओ। अरे नहीं, वो झूठ कह रहा, छोटा है, हो सकता है कुछ दिमाग में बात ना आई हो, अब चली जाओ, अब की बार ब्याह कर लेगा। फिर वो पहुंच गई, क्या हुआ तुम फिर आ गई? हाँ तुम्हारे भाई साहब कह रहे हैं वहीं चली जाओ। अरे तुमको तुम फिर वहीं जाओ। 2-4 बार इधर उधर जब किया तब तो क्रोध में आ गई, ये लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं।
ब्याह नहीं कर रहे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अब हमको ओरिजिनलिटी अपनी दिखानी चाहिए। कभी कभी एक जगह हम गए और एक पंडित जी साथ में रहे, कुछ बात बिगड़ गई तो बोले हमका फिर खाली मूली पंडित है न समझो। तो हमने कहा और तुम कहा हो? कल आप ही हम ओरिजिनल बेस में आ जाएंगे। हम कहने ओरिजिनल का को चोरी डकैती करते हो का? कल आप छोड़ दिन लेकिन पुराना हाथ सब मालूम। तो कहने का मतलब जब 2-3 बार इधर उधर हुई, क्रोध आ गया, ब्याह करते हो कि नहीं करते हो, हमको खाली सुंदरी मत समझना। तो तुम, लखनलाल बोले तुम क्या कर लोगी? तो तुमको खा जाएंगे। कला इसी दुल्हन जो पहले खा बिहाव भवन है खाए के लिए तैयार। एकदम से प्रकट हो गई मार, एकदम विकराल स्वरूप, एकदम पहले बड़ी सुंदर गई थी और अब एकदम विकराल स्वरूप में आ गई, लाल लाल आंखें, तुमको मैं खा जाऊंगी। ए भैया तुम तो विवाह करवाते हो कि कहीं खा जाऊंगा? भगवान ने बोले अच्छा ठीक ठीक, ऐसी स्त्री है वह तो पहले है नाक कटाए घूम रही, जो ये काम करे समझ लो खुद ही नाक कटाए घूम रही। भगवान ने इशारा किया, बिना नाक कान के कर दिया। अब यह रोती हुई भगवान राम के सामने खड़ी हुई और आकर के बोली आपने ठीक नहीं किया। भगवान बोले क्या ठीक नहीं किया? हमारे नाक कान कटवा दिए। भगवान बोले तुम तो नाक कटाए घूम रही हो। जो स्त्री ऐसे चाहे जिसके साथ विवाह करने के लिए तैयार हो जाए, समझ लो नाक कटाए घूम रही, उसके नाक काटे जाए, नाक कान काटे जाए चाहे न काटे जाए, तो नाक ऐसे कटाए नहीं उसने। भगवान बोले तुम झूठ बोलती हो, झूठी भी हो, झूठी भी हो, दुष्टा भी हो। क्या मैं झूठी हूं? अभी तुम कह रही थी कि हमारा विवाह नहीं हुआ, ताते अब लग रहे हूं कुंवारी। अभी कह रही थी तुम कुंवारी हो। कहा नहीं कुंवारी नहीं, हमारा तो विवाह हुआ था, पति समाप्त हो गया, हम कुंवारी नहीं, हम तो विधवा। अरे तो तुम कुंवारी फिर कैसे कह रही थी? कहीं तुम्हारा तुम तो कह रहे थे कि हमारा भाई कुमारा है। कल जैसी तुम कुमारी वैसे हमारा भाई कुमारा, जोड़ी तुम्हारी ये है बढ़िया, हमसे तुम विवाह करने नहीं महाराज। तो भगवान बोले तुम तो ये भी तो कह रही थी कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। हाँ महाराज बिल्कुल सही बात है, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं, हमारी जैसी कोई स्त्री संसार में नहीं। तो तुम्हारी जैसी स्त्री क्या नहीं? हाँ महाराज हमारी जैसी स्त्री कोई संसार में नहीं। ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी जो अपने पिता के कुल का नाश करावे। है कोई? विवाह होकर के कोई कन्या विवाह होकर के अपने पति के घर में आवे और उसको सब सुख दे दिए जाए और उसका पति या घर का कोई व्यक्ति 2-4 अपशब्द उसके पिताजी को कहा है, सवेरे सब रसगुल्ला खिलावे, बालूशाही खिलावे, इमरती खिलावे और कहा तुम्हारे दादा बहुत वैसे हैं। ये सब बात ठीक है, अब जो कुछ होना था हो गया, हमारे पिताजी को न कहा करो भाई, लड़ जाएगी तुरंत, क्योंकि अपने पिता के कुल का अहित नहीं चाहती। अच्छा उसके बाद जब ब्याह हो गया और चौथी होकर के अपने घर पर पहुंची, वहां सब हो गया, जब पहुंची स्वागत हुआ, बढ़िया भोजन नाश्ता पानी हो गया और बाद में उसके सगे पिताजी ने कहा बता मैं ब्याह बहुत गलत कर दिया, हाँ बड़े दुष्ट, देखो पिताजी अब जो कुछ करना था कर दिया, अब कुछ ना कहा करो। यानी उधर भी संभालती है, पिता के कुल को भी संभालती, पति के कुल को भी संभालती, किसी प्रकार से कहती है सामंजस्य बना रहे, सामंजस्य बना रहे। लेकिन मैंने क्या सोचा कि हमारे पिता की, हमारे भाई की नाश हो जाए, कोई बहन नहीं कसती। मैंने इसलिए कहा मौसम तुम सम पुरुष न मौसम नारी। हम ऐसी स्त्री हैं कि हम तो चाहती हैं हमारे भाई का खानदान नाश हो जाए। और ये क्यों? तुम ऐसा क्यों सोचती हो अपने भाई के विषय में? तब बोली विद्युज हुआ पति मम सुनहु को सलाधीश ताहि अकार नहीं हत्यो ईर्षा बस 10 शीश। हे राम हम कुमारी नहीं, हमारा विवाह हुआ था, हमारे पति का नाम विद्युज्यु है। जहां जाता देवताओं की सभा में जाता तो मालूम पड़ता बिजली आ गई हो, हजारों सूर्य आ गए हो, एकदम चम 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 होने लगता था। रावण का तेज फीका पड़ जाता, रावण का तेज
हमारे पति यानी अपने बहनोई को के सामने रावण का तेज फीका हो जाता। रावण ने विचार किया, इसके रहते हमारा हमको कोई नहीं पूछेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, अगर किसी को ज्यादा उन्नति करते देखा तो टांग पकड़ के खींच लिया, हाँ, कोई न कोई झूठे केस लगा दिए, इसकी उन्नति न हो, यानी इसके रहते हमारा सम्मान नहीं होगा तो इसको मरवा दो, कहीं फंसा दो। अपना आगे बढ़ने के चक्कर में नहीं पड़ते, दूसरे का बन क्यों गया है इससे बुखार तक आ जा, जूड़ी आ जा, काहे जूड़ी आ रही, काला वही का ज्यादा बन गया, उसका काम बन गया। इसलिए ऐसे कुछ ऊंच निवास नीच कर तूती, और देख न सके पराई विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, ऐसे कुछ ऊंचे व्यक्ति होते हैं जिनकी नीच करतूत है, जिनकी करनी बड़ी नीची है। रावण होते हुए 4 वेदों का ज्ञाता, 6 शास्त्र 18 पुराणों को ज्ञाता, सभी शास्त्रों को वेदों को कंठ किया है, और उसके बाद नीच करतूती, कर्म नहीं बदले, पढ़ सब कुछ लिया, उसके कर्म खराब। खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, कोई वेद शास्त्र पुराण सब पढ़ ले और कर्म उसके खराब होए तो बेकार है। ऊंच निवास नीच करतूती, और देख न सके पराई विभूति, दूसरे की उन्नति देख नहीं पाता। हमारे भाई ने सोचा कि जब तक ये हमारा बहनोई है हमको कोई नहीं पूछेगा। जैसे सभा में कोई हम भी गए और हमारा बहनोई भी गया तो बढ़िया सीट मिलेगी बहनोई को, कहीं इसके तेज देखो, रावण भी फीका है इसके आगे, तो ऐसा करें इसको मार डालें। तो दुष्ट व्यक्ति न देखे, भाई न देखे, माता न पिता न गुरु, बहनोई को मार डाला। ज्ञान होने से क्या फायदा, ऐसे ज्ञान से क्या फायदा। तो कहा विद्युज हुआ पति मम, सुनहु को सलाधीश, अताहि अकार नहीं हत्यो, अकारण ईर्षा बसद सशीस। हमारे भाई ने हमारे पति को मार डाला। जब मैंने अपने पति के शव को देखा, मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर लिया, ये रावण एक बात समझ लेना, तुम्हारे पूरे खानदान का नाश न करा दिया। तुमने हमारे पति को मारा है, तुम्हारा खानदान पूरा न हमने समाप्त करा दिया, तो हम भी सुपनखा नहीं हैं। अब महाराज मैं चल रही हूं और जा करके असगुन करूंगी सब कहीं, जहां नकटी मिल जाए बताओ असगुन होगा कि नहीं। नकटी नकटा मिल जाए कोई, सवेरे सवेरे कहीं काम से जा रहे हो, नकटी मिल जाए, नकटा मिल जाए तो क्या होगा, लगा ये राम बेकार है, ये सब बेकार कर दिया। जा रहे थे अच्छे काम के लिए और नकटी मिल गई, पहुंच गई बिना नाक कान के। खरदूषण को बताया, खरदूषण मारे गए, रावण के पास पहुंची। रावण बोला कहां से आ रही हो। नाक कान बिन भय विकरारा, विकराल स्वरूप, नाक कान है नहीं कटे, सामने खड़ी हो गई, असगुन हो गया। कहां से आ रही हो। वहां गए थे, 2 लोग आए, उनके साथ सुंदरी एक स्त्री है, बड़ी सुंदर है। उन दोनों लोगों ने हमारे साथ जाल किया। मैंने तुम्हारा नाम जब लिया कि मैं उनकी बहन हूं, अरे तुमको पता नहीं कितनी गाली दिया उन दोनों ने। अच्छा मजाल मेरी बहन से कोई अभद्रता करे, तुम यहां आई हो और वहीं पर खरदूषण थे, उनसे क्यों नहीं बताया, वहां क्यों नहीं गई। वहां हम गई थी। तो क्या हुआ, तुम गई थी। हाँ हम गई थी, वे लोग चले गए। कहाँ चले गए, दूसरी जगह गए ना, दूसरी जगह ना आए, मार डाले गए। और ये वो लोग मार दिए गए। अच्छा मार दिए, किसने मारा, उन्हीं दोनों लोगों ने मार दिया। अब रावण का माथा ठनका, उसने खरदूषण मोहिसम बलवंता, अति नहीं को मारे बिन भगवंता। बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता, इसके माने भगवान का अवतार हो चुका है। अब मैं जा करके बैर बढ़ाऊंगा। बैर काहे के लिए बढ़ाऊंगा, रावण ज्ञानी है, काहे के लिए बैर बढ़ाऊंगा। इतने खानदान इतना बढ़ चुका है, गिनती नहीं। अब खानदान इतना हो चुका है कि जिधर पूरा खानदान चले पृथ्वी उधर दब जाती है। जा करके मैं बैर करूंगा और इतना बैर बढ़ाऊंगा कि भगवान आवे और सबको मार दें।
क्योंकि भगवान का मारना भी कृपा दृष्टि से देखें तब भी कल्याण हो जाता है, और जिसको मार दें उसका भी कल्याण हो जाता है। उनके पास जाने में तो हर प्रकार से कल्याण ही है, हा? जिनका मारना भी कल्याणकारी है, दंड देना भी कल्याणकारी है, तो मैं बैर करूंगा। तत्काल गया और जा करके अपने मामा मारीच से कहा, चलो तुम सोने का हिरण बन जाओ। मामा बोले कि सब बात ठीक है, मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि बनावटी वस्तु लोग तो नहीं पहचान पाते हैं, और अगर हम बन करके जाएंगे तो परमात्मा सब कुछ वो जानते हैं। मैं जानता हूँ परमात्मा है, अब वो सब कुछ जानते, उनके आगे छल प्रपंच नहीं चलती, वो माया, उनके आगे माया नहीं चलती, क्योंकि वो माया के ही पति हैं। माया के जब पति हैं तो क्या माया उनके सामने चलेगी? मैं नहीं बनूंगा। अच्छा, काहे नहीं बनोगे? वो हम जब सोने के हिरण बनेंगे, अब वो जान जाएंगे मारीच है, वो हमको मार डालेंगे। रावण बोला, तो हम अगर वो मार डालेंगे तो हम क्या तुमको नहीं बनाओगे? तो तुमको क्या हम दूध भात देंगे? हम तुमको मार, अगर तुम हिरण नहीं बनते हो तुमको हम मार डालेंगे। अब तो मारीच ने सोचा, यहाँ ये मारेगा और वहाँ वो मारेंगे, अब मरने में लाभ कहाँ है? यानी व्यक्ति देखो कितना ज्ञानी, मरने में भी लाभ ढूंढ रहा है, और ढूंढना चाहिए, ढूंढना भी चाहिए। मरने में भी लाभ कहाँ है? जीने में बात जाने दो, मरने में तो व्यक्ति को विचार क्या एक बार नहीं करना चाहिए? हमको कैसे जीना चाहिए, लाभ किसमें है? सज्जन बन करके जीने में आनंद है कि दुर्जन बन करके जीने में आनंद है? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। यानी एक दानव सोच रहा है कि मरने में, कहाँ मरने में लाभ है? उभय भांति देखे निज मरना, और तब ताके श्री रघुनायक सरना। भगवान के पास, भगवान के हाथों से मरने में कल्याण है, मैं चलूंगा और भगवान के हाथों से मरूंगा। आया, सोने का हिरण बन गया। सीता जी ने देखा, अच्छा रात में कुछ प्लानिंग दूसरी हो चुकी थी। भगवान बोले सीता जी से, सुनो देवी, हम कुछ मैं कछु करद उचित नर लीला, बड़ी विचित्र नर लीला मैं करना चाहता हूं। तुम एक काम करना, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लग करहु निशाचर नासा। जब तक निशाचरों का हम संहार करें, तुम अग्नि में निवास करो। लक्ष्मण हु यह मरमु न जाना, जो कछु चरित रचेउ भगवाना। जो कुछ भगवान ने रचा लखनलाल भी जान नहीं पाए। अब लखनलाल जब जान नहीं पाए, रात में पूरा बढ़िया सुंदर ये पूरी बात हो गई। और जब बात सब हो गई, आया कौन? मारीच आया। अब कहीं न कहीं से बैर बढ़ाना है। लोग कहते सीता जी ने ऐसा क्यों कह दिया? सोने का हिरण है महाराज, इसको मारो, और हम सोने का मृग चरम चाहती हैं। ये तो आगे बात बढ़ानी थी ना। भगवान का चरित्र विचित्र चरित्र है। आदेश दिया महाराज, सत्यसंध प्रभु बध कर एही, महाराज इसको मार दो, हमको सोने का चर्म चाहिए, मृग चर्म सोने का मिल जाए, क्या पूछना, महाराज इसको मारो। भगवान ने कहा ठीक है, ए लखन मैं जा रहा हूँ, तुम सीता की रखवाली करना, क्योंकि जंगल में बड़े निशाचर हैं, पिशाच हैं, मैं जा रहा हूँ। अब वो बार बार भगवान को देखे, ऐसे करे भाग खड़ा हो। भगवान लिए धनुष बाण पीछे पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। ये भागता भागता गया, भागता भागता बहुत आगे निकल गया। भगवान ने मारा, बाण मारा, इसने एकदम से हा राम, बड़ी तेज कहा, हाय राम, हा राम। पहले कहा हा लखन, और आखिरी में बड़ी तेज पहले बोला हा लखन। किसके आवाज में? भगवान राम की आवाज में। सीता बोली लखन, मालूम पड़ता भैया तुम्हारे भाई साहब विपत्ति में कहीं पड़ गए, देखो आवाज उन्हीं की थी। अब मन में क्या बोला? हा राम। आखिरी में मरने के समय राम आखिरी में बोल दिया धीरे से, काम हो गया।
लखनलाल बोले नहीं माता जी, ऐसा है हम जाएंगे नहीं, भाई ने हमसे कहा है कि यहाँ से कहीं जाना नहीं, यहाँ जंगल में तमाम पिशाच हैं, कोई विपत्ति ना आ जाए, इसलिए मैं नहीं जाऊँगा। ए लखन, तुम्हारे मन में खोट है, तुम चाहते हो कि राम मारे जाएं, सीता मेरी हो जाए। अरे बस माता जी अब कुछ मत कहना, मरम बचन जब सीता बोला। बहुत लोग इस पर बड़ा वितर्क करते हैं, बचन बोला, अरे बचन पुल्लिंग है। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित। लखनलाल का मन डोलने वाला नहीं है, लेकिन हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। भगवान ने मदद कर दिया, लखनलाल का मन डोल गया। क्या डोला? तुम चाहते हो सीता मेरी हो जाए। कहा बस माता जी अब दोबारा मत कह देना, अब मत कहना, हमने तो आपको माता समझा है, आप क्या कह रही हो? मरम बचन, यही मरम बचन था कि तुम चाहते हो राम मार दिए जाएं, सीता मेरी हो जाएं। मैं जा रहा हूं। लखनलाल जी भाई की बात को न मान करके, पहले मानते हुए और अब न मान करके, भाई ने कहा था यहां से हटना नहीं, लेकिन जब ऐसी बात आ गई, अब माता जी जो कुछ होना होगा सो होगा। जब तुम ऐसी बात कह रही हो, लखनलाल जी चले गए। दशानन आया और छल करके सीता का हरण किया। हरण जब हो गया, भगवान राम ने देखा लखन को, तुम यहाँ कैसे? माता जी ने ऐसी ऐसी बात कही। अरे हम समझ गए, हमारी समझ से अब आश्रम में सीता नहीं है। दोनों लोग वापस आए, देखा वहाँ पर सीता नहीं है। भगवान राम रोने लगे। क्या कहें भैया, लखन आए न होते शायद सीता का हरण न हुआ होता। आज भगवान राम और रोते हुए जा रहे हैं और बीच बीच में कहते हैं खग मृग है मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग नयनी। रोते हुए भगवान राम इधर आ रहे हैं और इधर से भगवान भोलेनाथ कथा सुन करके जा रहे हैं। अब दोनों लोगों का संयोग एकदम बिल्कुल आमने सामने हो गया। इधर कथा सुन करके भोलेनाथ आ रहे हैं सती जी के साथ में, और उधर से भगवान राम पत्नी की खोज में आ रहे हैं। दोनों लोगों का जैसे कुछ दूर पर देखा तो कहीं सच्चिदानंद जग पावन, जहां पर कथा चल रही थी वहीं पर आ जाएं। हमने कथा को संक्षेप करके इसलिए यहाँ पर, उधर से जैसे देखा ये तो हमारे आराध्य देव हैं, विपत्ति में हैं। वैसे विपत्ति आती नहीं इनके ऊपर, लेकिन कोई इनकी लीला है, लीला कर रहे हैं। अब लीला में हम काहे बेकार में दोष के भागी बने, तो क्या करें? भोलेनाथ ने जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन। कामदेव को मात देने वाले ऐसे भोलेनाथ झूमते हुए जय हो, प्रभु की जय हो, भगवान की जय हो, राम जी की जय हो। हे महाराज, किसको प्रणाम किया? किसको? आराध्य देव को। कहाँ आराध्य देव? वो क्या हैं? अच्छा, जो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं, जो रो रहे हैं, इनको प्रणाम किया। महाराज आपकी बुद्धि शायद ठीक नहीं, आप इनको प्रणाम करते हो और वो भी सच्चिदानंद कह करके। ये सच्चिदानंद हो सकते हैं? जो पत्नी के वियोग में रोवे वो सच्चिदानंद हो ही नहीं सकता है। परमानेंट आनंद में रहने वाला, हमेशा आनंद में रहने वाला, और पत्नी के वियोग में रोवे और तुम सच्चिदानंद उसको कह रहे हो। सच्चिदानंद के ये लक्षण नहीं है। सच्चिदानंद के तो लक्षण ये हैं परमानेंट आनंद में रहे, वो तो आनंद का स्वरूप है। और ये तो पत्नी के वियोग में रो रहे हैं। साधारण कोई लड़का हो, साधारण कोई बर हो, साधारण कोई आदमी हो, उसकी पत्नी कहीं चली जाए तो हो सकता है वियोग बर्दाश्त न कर पावे, लेकिन हो सकता वियोग न बर्दाश्त कर पावे। जैसे जो लोग 5 मिनट नहीं पत्नी छोड़ते हैं, पत्नी के साथ में परमानेंट, कभी दूर न गए हों, और पत्नी कहीं चली जाए तो मन तो उदास हो जाएगा, लेकिन क्या समाज में वो व्यक्ति रोने जाएगा? समाज में नहीं रोएगा। और जो भगवान हो उस समाज में, जब साधारण व्यक्ति समाज में नहीं रोता है पत्नी के वियोग में, दुख चाहे जितना हो, कोई व्यक्ति हो, पत्नी का वियोग हो जाए सबके सामने नहीं रो पाता है।
अगर कहीं छुप करके रोता भी है तो आंसू पोंछ करके, समाज में आंसू पोंछ करके आता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस आंख में कुछ ऐसे पड़ गया था। बहाना बनाएगा, सबके सामने नहीं रोएगा। और ये तो सबके सामने रो रहे हैं, वो भी व्यक्तियों के सामने नहीं, गूलर से कह रहा है, पाकर से, पीपल से कह रहा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, अब तुम देखी सीता मृग नैनी। खग मृग, यहां तक जितने जीव जंगली हैं, मृग का मतलब ये नहीं मृग खाली हिरन, जितने जंगल में जानवर हैं सबसे कह रहा, क्या तुमने हमारी सीता को देखा? पीपल तुमने देखा, पाकर तुमने देखा? इसका दिमाग को पागल है। खाली गंवार नहीं है, राजकुमार नहीं, इसका दिमाग भी खराब है। और आप उसको सच्चिदानंद कहते हो। भोलेनाथ ने कहा तुम जानती नहीं हो सती, तुम जानती नहीं हो। जासु कथा, इनका परिचय सुन लो, ये कौन है? जासु कथा कुंभजरि से गाई, अभगति जासु मैं मुनि सुनाई। अभी अभी जिनकी कथा हो रही थी ये वही हैं। महाराज कब? अभी अभी जो कथा हम लोग सुन करके आ रहे हैं, जासु कथा कुंभजरि से गाई, अभगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, असेवत जाहि सदा मुनि धीरा। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये कौन है? कहा जासु कथा कुंभजरि से गाई, अभगत जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, असेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये कौन है जिनकी कथा कुंभ ऋषि सुना रहे थे? किनकी कथा? भगवान की, भगवान राम की कथा कुंभ ऋषि अभी सुना रहे थे। जो 7 दिन से कथा चल रही थी वो कथा इन्हीं की थी। तुमने सुना नहीं महाराज? हाँ, एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा तो था महाराज, एक व्यक्ति बैठा तो था। अब कुछ बातें आपसे हो रही थी, तो कहा कथा हो रही थी। भोलेनाथ ने कहा अरे चौपट हो गया, तुमने सुना नहीं? जासु कथा, अरे इन्हीं की कथा महाराज जी कह रहे थे। अच्छा, वो कथा कब कब कथा भाई? भोलेनाथ ने कहा तुमने सुना नहीं? महाराज हम जान नहीं पाई कथा कब हो गई। भोलेनाथ ने कहा इसके मतलब अब तुम्हारे ऊपर दुख आने वाला है। जो भगवान की कथा हो जाए और जाने न पावे, जैसे किसी के घर में कोई बात ऐसी घटित हो जाए बदनामी वाली, अब एक को मालूम हो जाए कि उनके घर में ऐसा हुआ है, तो पूरे समाज में बात एक ही दिन में फैल जाएगी। एक दूसरे तुम जाने हो नहीं, इनका उनके घर में ये हो गया, तुमने सुना उनके यहाँ ये हो गया, और वो हमसे कहा रहे कोई से बताए ना बड़ी बदनामी होगी। ये भी कहेगा हमसे कहे थे हमने कह दिया हम नहीं बताएंगे, और फिर भी सबसे कही आता है। अब कथा हो गई, हम नहीं जान पाए। ज़्यादातर यही होता है, ये ज़्यादातर होता है, हम जान नहीं पाए। कथा हो गई, कब हुई? वो असत जगत की जननी कह रही हैं कब कथा हो गई। महाराज अभी कथा हुई नहीं, तुमने सुना नहीं? हाँ हम नहीं जान पाए। भोलेनाथ ने कहा अब इसके माने विपत्ति आने वाली है। जब कथा हो जाए और जीव पूछे कथा कब हो गई, इसके माने उसके ऊपर विपत्ति आने वाली है। हनुमान जी से एक बार पूछा था भगवान राम ने, बताओ जीव के ऊपर विपत्ति कब आती है, जानते हो? तो एक अपनी सभा में पूछा, तो एक खड़े भाई कहें महाराज ये कौन जाना है विपत्ति कब आने वाली है? विपत्ति तो अपने आप आ जाती है, ये कोई नहीं जानता। कहा तुम बैठो, विपत्ति। एक बोले नहीं महाराज विपत्ति बता के नहीं आती, विपत्ति तो आ ही जाती है। सब लोग कहते विपत्ति बता के नहीं आती। कहा तुम भी बैठो, तुम भी नहीं जानते हो। एक खड़े भय महाराज जिसके पास पैसा नहीं होता विपत्ति आवत, तुम भी बैठो। पैसे से विपत्ति से कुछ लेना देना नहीं। बहुत अरबपति खरबपति के ऊपर ऐसी विपत्ति आती रोते नहीं बनता। और एक झोपड़ी में बढ़िया बालक खेल रहे हैं, पत्नी पति दोनों निरोग हैं, और जो कुछ कमा के लाए बढ़िया भगवान का भोग लगाया और प्रसादी पा लिया, एक झोपड़ी में आनंद करते हैं। खाली पैसे में, कोई कहे खाली पैसे में सुख है, तो केवल पैसे में सुख नहीं, भगवान की भक्ति में सुख है।
भगवान जिसको चाहें उसको सुख है। तो हनुमंतलाल जी खड़े हो गए, महाराज हम बतावें विपत्ति कब आती है, बताओ। हनुमंतलाल जी हाथ जोड़ करके खड़े हुए, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तव सुमिरन भजन न होई। आपकी कथा हो जाए जीव जान न पावे, समझ लो विपत्ति आवे वाली है। जब आपके सुमिरन भजन में मन न लगे, आपकी पूजा पाठ में मन न लगे, समझ लो विपत्ति आने वाली है। विपत्ति आगाह कर देती है। लोग कहते ना आज पता नहीं इतनी जल्दी हमको हो गई, हाय 5 मिनट पूजा कर लिए होते शायद ये घटना न घटती, लेकिन कैसे कर लिए होते। विपत्ति जब आने वाली होती है तो विपत्ति का काम यही है, भगवान से दूरी बनाने लगता है जीव, धर्म से दूरी बनाने लगता है। बहुत लोग कहते हैं अब की 15 दिन से पता नहीं कहा पंडित जी इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। कैसे मन लगे, अगर मन लगता रहे तो विपत्ति ही नहीं आएगी। प्रभु हमारी समझ से जब जीव का मन पूजा पाठ में न लगे, आपके सुमरन भजन में मन न लगे, समझ लो विपत्ति आने वाली है। तो यहाँ पूरी कथा हो गई, सती माता ने सुना नहीं, भोलेनाथ ने समझ लिया अब इनके ऊपर विपत्ति आने वाली है। तुमने सुना नहीं, जासु कथा कुंभजर से गाई, और भगत जासु मैं मुनि सुनाई, और स्वयं मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ऋषि महात्मा सब इन्हीं का नाम जपते हैं, जितने महात्मा हैं सीताराम सीताराम करते हैं, इन्हीं के नामों का जप करते हैं। अब तुमने इनको, हमने प्रणाम कर लिया, अब ऐसा करो तुम ही प्रणाम कर ले। हमने प्रणाम कर लिया, पति जिसको प्रणाम कर ले पत्नी को पूछने की जरूरत है नहीं। पति जिसको प्रणाम कर ले तो पत्नी को पूछने की जरूरत है नहीं, प्रणाम कर लेना चाहिए। तुम भी प्रणाम कर ले। महाराज हम तो प्रणाम नहीं करेंगी, क्यों? हम इतनी गमार थोड़ी ना, हम पढ़ी लिखी हैं। हाँ M.Tech का पता नहीं B.Tech कितने डिग्री, हम पढ़ी लिखी हैं, हम प्रणाम ऐसे नहीं करें। फिर कैसे करोगी? हम परीक्षा लेंगी। और ये भोलेनाथ बोले परीक्षा किसकी? इनकी। हाँ हाँ इन्हीं दोनों की, इनकी हम परीक्षा लेंगी। ये तीनों लोगों के मालिक हो ही नहीं सकते, सच्चिदानंद हो ही नहीं सकते, इनकी मैं परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा सती, जो व्यक्ति परीक्षा भगवान की लेने की इच्छा करेगा, सती संत की परीक्षा जिसने जिसने लिया बर्बाद हो गए। सती संत भगवंत, सतियों की परीक्षा नहीं होती, भगवान की परीक्षा नहीं होती, संतों की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा देने की भी आवश्यकता नहीं है। काहे परीक्षा? इनके जितने चरित्र हैं, अति विचित्र रघुपति चरित्र। फिर ये रो क्यों रहे हैं? भोले बाबा बोले अति विचित्र चरित्र, इनके जो चरित्र हैं वो विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित, गाँव ही परम सुजान, अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो कुछ और सोचते हैं, और जिनकी बुद्धि स्वच्छ है कि भगवान अब कुछ चरित्र करना चाहते हैं तो ये रो भी सकते हैं और गा भी सकते हैं। जैसे कोई नाटक करे तो नाटक जब करेगा तो नाटक करने वाला कभी रोता भी है कभी गाता भी है। नाटक जैसे कोई करता, नाटक में जो पार्ट अदा करता है तो खूब ढा मार रोता है। नाटक में नाटक करने वाला व्यक्ति एक पति बन गया, एक पत्नी बन गई, पति का वियोग हो गया, नाटक की जो है पत्नी जो बनी है नाटक से, नाटक में अब खूब चिल्लाती हाय मेरा पति, हाय मेरा पति। और उसके बाद जैसे पर्दा खींचा गया और फिर पर्दा नाटक की पत्नी, अब वो जैसे पर्दा खींचा गया, कल अच्छा हमारा वेतन लाओ, बहुत रोए नहीं हमारा वेतन दे दो, देखो हमने कितना अच्छा ड्रामा किया। वैसे ही ड्रामा करते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, गाँव ही परम सुजान, अजय मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है वो इनके विषय में कुछ इधर उधर सोचते हैं। मैंने प्रणाम किया तुम भी प्रणाम कर लो, नहीं नहीं मैं परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ ने कहा मैं कह रहा हूँ, मोरेहु कहे न संशय जाहि, अब विधि प्रतिकूल भलाई नाही। भोलेनाथ क्या कहते हैं? मोरेहु कहे, अच्छा कोई बात नहीं, हम तुमको समझा रहे हैं।
अगर हमको पति मानती हो तो एक काम करो, हम समझा रहे हैं, पत्नी को चाहिए क्या? बोलो श्यावर रामचंद्र की। पत्नी को क्या चाहिए? अगर पति समझावे तो मान ले, लेकिन कौन पति? पति भी देखो, पति वही कहलाने का अधिकारी है जो अच्छी बात करे, समझावे तो धर्म की बात समझावे। आइए ना, पंडित जी कहते रहे कि पत्नी को सब मान ले चाहे और स्वयं पौवा ले घूमें, हाँ, और नशे में आवें और समझावे लगाएं, एक बात न मानो। मैं मंच से कहता हूं उसकी एक बात न मानो, अब कह दो ऐसा करो, और जब तक ये छोड़ोगे नहीं तब तक एक बात नहीं मानूंगी। छोड़ दो, हम सब मान लेंगे 16 आना, और छोड़ोगे नहीं तो हम मानने वाले नहीं हैं। क्यों माने? पाप भी नहीं लगेगा। भाई से वो पी करके आया और कहा सब जेवर उतार दो, तुम कहते हो पंडित जी का हाथ रहा है माने चाहे ये ले दे आएगा तुरंत। पति कहलाने का वही अधिकारी है कौन? जो धर्म की बात केवल करे। यादवों ने तमाम गोपियों को डांटा फटकारा, लेकिन बात का तुम लोग जानते ही नहीं ये है कौन? भगवान कन्हैया के को प्राप्त करने के लिए पतियों की बात नहीं माना, क्योंकि पति वही है जो धर्म की बात करे। अधर्म की बात करे तो पति ही नहीं है। माता वही माता है जो धर्म में लगावे, धर्म की बात करे, अपने पुत्र को परमात्मा के प्रति लगा दे, वो माता है, धर्म की बात बतावे। भरत जी ने, आगे कथा आएगी, भरत ने अपने माता को अपशब्द कहा। बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, यानी हम केवल यही कहने का कि वही पति है जो धर्म की बात करे। गुरु वही है जो भगवान की बात करे, भगवान से मिला दे, वो गुरु है। और भगवान से वियोग करावे, वो गुरु गुरु नहीं, पति पति नहीं है, भाई भाई नहीं, परिवार परिवार नहीं है। हाँ? तो मैं तुमको बता रहा हूं, भोलेनाथ में कुछ कोई अवगुण नहीं। मोरे हो कहे न संशय जाही, हम तुमको बता रहे हैं, तुम तब भी नहीं मान रही हो। एक बात बतावें, क्या क्या बात बताओगे? विधि प्रतिकूल भलाई नाही। एक बात कान खोल करके सबको सुन लेना चाहिए, नियम के विरुद्ध भलाई नहीं हो सकती। संसार का कोई व्यक्ति हो, नियम के विपरीत, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, नियम छोड़ दो, धर्म छोड़ दो, भलाई नहीं होगी। विधि प्रतिकूल भलाई नहीं, भलाई नहीं होगी। इसलिए एक काम करो, तुम भी प्रणाम कर लो। नहीं महाराज मैं परीक्षा लूंगी, जाओ परीक्षा लो जा करके। अब एक बात, तुम जा रही हो, तुमको जाते समय हम बतावें क्या? जेहि विधि जाय मोह भ्रम भारी, अब करे हो सो जतन विवेक विचारी। विवेक पूर्ण काम करना। जेहि विधि जाय मोह भ्रम भारी, तुमको बहुत बड़ा मोह है, भ्रम है, छोटा मोटा नहीं, बहुत भारी। तो तुम्हारा भ्रम दूर हो जाए कि राजकुमार हैं कि परमात्मा हैं, ऐसा भ्रम दूर हो जाए तो करे हो सो जतन, जतन से काम कर लेना। दूसरा विवेक विचारी, विचार लेना, विवेक पूर्ण काम करना, और नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति आ जाएगी। जीव को चाहिए पहले विचार करे तब काम करे, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। अब काम बिगाड़े आपनो और जग में होय हसाए, जग में होय हसाए, चित्तमा चैन न पावे, चित्तमा चैन न पावे। मनमानी जो काम करेगा और बाद में कहा पंडित जी का बताए मनमा शांति नहीं, कहाँ शांति होगी? पहले विचारो काम को, काम करना जरूर है, काम तो करना है, विचार लो, विचार करके करो। भोलेनाथ ने कहा खूब विचार लेना, विवेक पूर्ण काम करना, जाओ परीक्षा ले आओ। कहाँ मिलोगे जब हम, हो सकता परीक्षा में देर लग जाए। कहा परीक्षा में 3 घंटा तो ऐसा लागत, परीक्षा में 3 घंटा तो ऐसा लगते हैं, तो ऐसा है, हो सकता देर लग जाए, तो कहाँ मिलोगे? भोलेनाथ ने कहा तब लगी बैठ आहूँ बट छाही, और जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। वापस जब तक नहीं आ जाओगी हम यहीं बैठे मिलेंगे। हम जहां, अब देखो, हम जहां थे वहीं बैठे मिलेंगे। यानी संशय अगर तुम करोगे तो जैसे हो वैसे रह जाओगे।
पतन हो सकता है, आगे बढ़ करके नहीं मिलोगे, हम वहीं पर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि तुम भगवान की परीक्षा लेने जा रही हो, यानी हमारी उन्नति में बाधा। हम वहीं मिलेंगे, जैसे थे वैसे मिलेंगे। अगर शंका न होती तो आगे हम और बढ़ जाते। एक ने शंका घर में अगर किया, एक व्यक्ति ने गड़बड़ काम कर दिया, उन्नति में बाधा होगी कि नहीं होगी? तो एक अर्थ इसका बहुत बढ़िया निकल आया अभी अभी। क्या? तब लगी बैठ आहूं बट छाही, और जब लगी तुम आई हूं मोहि पाही। जब लग तुम आ नहीं जाओगी तब तक, क्योंकि तुमको शंका है, हम वैसे वहीं पर मिलेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तुमको क्योंकि शंका हो गई। हाँ, अगर तुम्हारी शंका का निराकरण हो गया, ठीक ठाक तुम जाओगी, तो हो सकता आगे कुछ वृद्धि हो, और नहीं तो यहीं से कमी आने लगेगी। हम वहीं बैठे, जाओ। सती ने सोचा अब हम जाएं, तो पुनि पुनि हृदय विचार करी। हमारे पति ने कहा है विचार कर लेना, तो विचार, अच्छा दिन खराब तो विचार भी खराब आएंगे। अपराध किया है तो विचार खराब ही आएंगे। अपराध किया, एक तो कथा नहीं सुना, दूसरे पति की बात नहीं मानी, अब तीसरा विचार खराब करने लगी। क्या? ये दोनों रो रहे हैं पत्नी के वियोग में। अगर इनकी पत्नी का ही रूप बना लिया जाए तो काम बन जाएगा। पहचान जाए तो परमात्मा, और न पहचान पाए तो गंवार। अभी तुरंत इनकी परीक्षा हो जाएगी। तो इनकी हम पत्नी बन जाएं। देखो विचार कितना खराब है। कोई स्त्री का है हम उनकी पत्नी बन जाएं, खाली घर में कहीं के देख लियो। तुरंत तुरंत, यानी लंका कांड तुरंत शुरू हो जाएगा। कोई पति कह दे अच्छा हम उनके पति 2 दिन के लिए बन जाएं, अच्छा तुम अभी तुमका पति बना देते, पति नाई भरता बना देंगे घर में। इन्होंने पुनि पुनि हृदय विचार करी, और धरि सीता कर रूप, और आगे हुए चले पंथ तेहि, जेहि आवत शुरभूप। जिधर से आ रहे थे कतरैया काट करके, सती ने सीता जी का वही वस्त्र, वही सब कुछ, जगत की जननी जब बनाएंगी तो वैसे बढ़िया बना लिया, एकदम वैसे बना करके, जैसी सीता थी वही वस्त्र, वैसे सब आभूषण कतरैया काट करके आगे से आ गई। लखनलाल ने देखा, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेखा। लखनलाल ने देखा, अरे सती को पता नहीं इनका क्या अटका था, इनका क्या बिगड़ रहा था। हम लोग विपत्ति में पड़े हैं, ये हमको वही रूप दिखा रहे हैं जिससे हमको कष्ट और बढ़े। किसी की पत्नी समाप्त हो जाए, अब पड़ोसी ने वहां वाली साड़ी वैसे पहन रोज आवे सामने, यानी ये उपहास कर रही, इसके माने उपहास कर रही है। हम लोग विपत्ति में पड़े हैं, और इनको देखो, लक्ष्मण दीख उमा कृत वेखा, और चकित भये ही हृदय विसेखा। आश्चर्यचकित हो गए, अरे जगत की जननी है, और कम से कम ये तो काम किसी नीच व्यक्ति के हैं, ओछे व्यक्ति के काम है जो ये कर रही है, जगत की जननी नहीं हो सकती। लेकिन ये कर रही, पता नहीं क्या भाई इनके मन में है, ये कार्य तो ठीक नहीं कर रही। का बड़े भैया से कह दें सावधान हो जाओ, हम बड़े भैया से कह दें, कहीं ऐसा न हो बड़े भैया सोचे हमारी पत्नी मिल गई, तो बड़े भैया कहीं इनसे कोई हंसी मजाक या कुछ वैसी बात न बोल दें। शायद हम अपने बड़े भैया से कह दें कि सावधान हो जाओ, देखो सती सीता के वेश में आ रही हैं। तब तक दूसरी बुद्धि, हर व्यक्ति के द्वंद्वात्मक बुद्धि होती है, दुईमन होते हैं। ये काम करें, कहा हुआ चले जाए, तो घर के लोग कहा चले जाओ, हमका जाए पर हमारे को जरूरत है नहीं। पहले कहता हम चले जाएं, घर में कभी कभी हम वहां चले जाएं, उनके यहाँ निमंत्रण आया है, पत्नी बोली चले जाओ, कहे हमारी कोई बहुत जरूरत तो है नहीं, हमारे तो कब हुआ है नहीं, तो न जाओ। लेकिन चले जाए तो 10-5 मिनट में बिगड़ी कहा चले जाए 10-5 मिनट में क्या बिगड़ जाएगा। तो पत्नी कहती जवैया हो जाओ, न जवैया हो रहा है तो बताओ, रोटी बनाओ तुम्हारे कि न बनाओ, तुम्हारा भोजन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब लखनलाल ने सोचा बता दें, फिर कहा ऐसा ना हो कहीं डांट पड़ जाए,
जैसे हम कहेंगे देख ले वो जो बन के आ रही हैं, तो हमारा भाई बड़ा है, हमसे ज्ञानी है, हो सकता डांट दे, हम ज्यादा जाने थे कि तुम, हम ज्यादा जानते हैं कि तुम ज्यादा जानते हो, हमको समझाने चले हो। कभी कभी जैसे लड़का कोई अपने पिता से कुछ बात कहना, ऐसा पिताजी ऐसा नहीं ऐसा कर ले, हाँ हाँ तुम हमारे बाबा हो ना। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, लखनलाल जी गंभीर है, कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, और प्रभु प्रभाव जानति मति धीरा। भगवान के प्रभाव को लखनलाल जी जानते हैं कि बड़ी सरकार ये हैं जो आ रही हैं और बड़े सरकार यू हैं। अब जब जहां बड़े बड़े की बात हो तो छोटों को बीच में बोलना ही अहम कल्याण है, न बोलो। जब जानो कि बड़े बड़े दोनों बड़े हैं तब इनको निपटने दो, बीच में बोलोगे तो दोनों एक तरफ हो जाएंगे, और तुमने बीच में बोला कैसे, तो दूसरा भी कहेगा इनका तमीज़ ही नहीं। जिनकी लड़ाई हो रही दोनों एक ही तरफ हो गए, तुम बेकार में डांट खा गए। तो जब बड़े बड़े लड़ रहे हों, छोटों को बोलने की आवश्यकता नहीं, आ रही हैं, अब दोनों लोग निपटें। बढ़िया मुस्कुराते हुए आ रही हैं, और भगवान राम ने देखा लखनलाल ने कुछ बताया भी नहीं, गंभीर हैं, हम नहीं बताएंगे, खुद ही निपट लें। भगवान राम ने देखा ये परीक्षा लेने आ रही हैं, तो चलो परीक्षा ठीक से दे दिया जाए। जैसे किसी को मालूम हो जाए, भगवान तो मालूम हो जाता है, अगर किसी को मालूम हो जाए कि वही तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, तुमका देखे तो जो कबहू नाई मुँह धोवत है, कहियो नाई मात साबुन हमारी सिंगारू। और पुरुष है तो वह मान नई बनियानी, नई ही पैंट, नई ही शर्ट, कई बार कंघी, तो कहा कहीं कुछ ना आज बस ऐसे आज ऐसे नहीं है। कोई देखने आ रहा है तो व्यक्ति सोचता है अब थोड़ा हम ठीक हो जाएं, तो राम ने भी सोचा थोड़ा हम ठीक हो जाएं। अब अगर परीक्षा लेने आ रही हैं तो परीक्षा ठीक से दिया जाए। तो सती जी आगे आई, इतने में राम जी पागल बन गए, राम जी पागल बन गए, एकदम पागल। सती बोली हाय हम तो कहीं रहन खाली ये गंवार हैं, अब तो मालूम है पागल हो नहीं। अब पागल होए का है ना, इनकी पत्नी का हरण हो गया है तो रोते रोते ये पागल हो गए, इनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। राम ने किया क्या, हनुमान नाटक में ग्रंथ है हनुमान नाटकम, हनुमान जी ने उस नाटक को लिखा है, हनुमान नाटकम, हनुमान जी ने स्वयं उस ग्रंथ को लिखा है। तो अब वो पुस्तक जल्दी मिलती नहीं है, अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो हो सकता है निकला, उसका नाम है हनुमान नाटकम। भगवान राम ने जब देखा कि जगत की जननी सती परीक्षा लेने आई हैं, भगवान राम और तेज रोने लगे, रोना धोना बंद नहीं किया, और तेज रोने लगे। जैसे कभी कभी देखा होगा कोई व्यक्ति जैसे विपत्ति आ गई, अब वो रो रहा था, खूब रोया रात भर, किसी की मृत्यु हो गई, घर भर रोए और रो करके फिर शांत हो गए, सब शांत हो गए, होता है ऐसा, सब शांत हो गए। काहे के लिए, कहीं कब तक रोई हो, अब तो इनका जाग रहा है, बूढ़ रही हो कि ठीक हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इनके कष्ट कट गए और सब शांत। और तब तक कोई दूसरा देखा आ गया और ये सब ऐसा चिल्लाए, मालूम पड़ती रात दिन ऐसे चिल्ला रहे, मारते हाय दादा तुम कहाँ चले गए, अब क्या होगा। भगवान ने यही काम किया, भगवान ने कहा भी देखा आई हैं, हम तो बहुत रो चुके पहले, अब ये देखने आई हैं, अब हमको और तेज चिल्लाना चाहिए। भगवान राम को यूयम बदनाथ नाथ किमिदम दासो स्थिते लक्ष्मण, भगवान तेज से चिल्लाए हाय राम हाय हाय हाय, अब क्या होगा। लखनलाल बोले भैया भैया क्या हो गया भैया, तुम तो अब है तक नहीं खाली पूछते रहो पीपल बरगद से, अब एकदम से और तेज चिल्लाने लगे, एकदम से क्या हो गया। तो कहा को यूयम, हम तुम दोनों लोग कौन हैं। लखनलाल कहा अब भैया बुद्धि ठीक नहीं, पूछ रहे को यूयम बदनाथ नाथ किमिदम। लखनलाल नाथ नाथ आपको क्या हो गया, हमको नहीं जानते हो। राम बोले तुम कौन हो। लखनलाल कहा अब तो आफत रह गई,
अभी तक ठीक रहा, सीता जी का हरण हुआ, अभी तक तो केवल सीता जी का हरण हुआ था, अब भैया पागल हो गया, अब हम क्या करें। हनुमान जी ने लिखा इसको, तो कोयूयम बद नाथ नाथ किमिदम, नाथ नाथ आपको क्या हो गया, दासोस्थिते लक्ष्मण, मैं आपका दास लक्ष्मण हूं। अच्छा तुम्हारा नाम लक्ष्मण है, अच्छा 3 लोग घर से चलो और 1 लोग खो जाए, और जब 2 लोग बचें तो ये कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तो कहीं अब तो ऑटो रिक्शा सब मिलना मुश्किल हो जाए, हाय भगवान घरों न मिली। अब एक खो गया, दूसरा कहता है हम तुम्हें कौन, हम बड़ी तेज चिल्लाए, नाथ नाथ किमिदम, आपको क्या हो गया, मैं लक्ष्मण हूं। अच्छा तुम्हारा नाम लक्ष्मण है, तो को हम वत्स, मैं कौन हूं। भैया आप अपने को नहीं जानते हो, हाँ हाँ हम कौन हैं, को हम बस। भगवान बोले सा लखन बोले सा आर्य एव भगवान, आप आर्य हो। आर्या सको, आर्य किसको कहते हैं, राघव, लखनलाल बोले राघव आप रघुवंशी हो, महाराज दशरथ के पुत्र राजकुमार राम, आपका नाम राम है। अच्छा अच्छा हम राजकुमार हैं, तो किम कोर में बिजने बने बिहरते। हनुमान जी ने लिखा, राम बोले ए लखन तुम्हारा नाम लखन है, मेरा नाम राम है, मैं राजकुमार हूं, राजा का लड़का हूं, तो जंगल में फिर क्या कह रहे हैं। अगर राजा के हम लड़का हैं तो बढ़िया घर में, कोठी में, बंगला में बढ़िया सुंदर एसी चल रही होती है, नौकर चाकर लगे होते, सेवा हो रही होती, और यहाँ तो कपड़ा भी फट चुके हैं, गंदे वस्त्र हो गए हैं, और पैरों में जूता चप्पल भी नहीं है, केवल छाले पड़े। झलका झलकत पायन कैसे, और पंकज कोस ओसकन जैसे, जैसे पंकज माने कमल, कमल के पत्ते पर या कमल के फूल पर पानी डालो तो एकदम बिल्कुल जैसे मोती हो, पानी बंध जाता है, वैसे बड़े बड़े छाले पड़े हैं, और हमको राजकुमार कहते हो, हम राजकुमार हैं। जंगल में क्या कर रहे हैं। लखनलाल बोले भैया अब तो लागत 16 आना, तुम्हारा पूरा दिमाग डैमेज, अब दिमाग तुम्हारे नहीं बचा। अच्छा जानते नहीं हम क्या कर रहे हैं जंगल में। सीताम समुद्रीक्षते, भैया सीता जी का हरण हो गया, हम दोनों लोग खोज कर रहे हैं, और सती ये बातें सुन रही। सती ने कहा पक्का पागल, गंवार और पागल, और जितनी और डिग्री दे दो पागल वाली सब थोड़ी। किम कूर में बिजने बने बिहरते सीताम समुद्रीक्षते, भैया सीता जी का हरण हो गया है, हम लोग उन्हीं की खोज कर रहे हैं। राम फिर बोले का सीता, ए भैया सीता कौनी, कहाँ रहती सीता। भैया आप बहुत रोए हो, दुख बहुत है, कभी कभी दुख में बुद्धि कट जाती है, जैसे कोई बहुत रोता है वास्तव में, कभी कभी बुद्धि कट, भगवान जो ड्रामा करें भगवान का ड्रामा तो नंबर 1 का होगा। जैसे कभी कभी बहुत जब ज़्यादा दुख आ जाता है तो व्यक्ति रोने के बजाय कहाँ हंसने लगे। ये लोग काहे आए हैं, एक जगह हम गए और उसका बूढ़ी माँ थी, उसका लड़का खत्म हो गया, और कहा इनका नाश्ता पानी कराओ सबका, ये लोग काहे आए हैं, बुद्धि उसकी कट गई। इनका अब पूछें पंडित जी आप भैया भोजन के हो, इनका पेड़ा खवाओ। अरे हमने कहा माता जी पेड़ा नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, कहीं हम खूब समझ रहे हैं, तुमका पेड़ा नहीं खवाएंगे। अब कुछ देर के बाद फिर चिल्लाने लगी, जब अपने लड़के को देखा सामने अब मरा पड़ा, फिर चिल्लाने लगी। हमने कहा इनकी बुद्धि कट गई, ज़्यादा जब संकट होता है तो बुद्धि कट जाती है। आज भगवान ने पूरा ड्रामा किया, भगवान ने कहा का सीता, ए भैया सीता कौनी, कौन सीता, किसको सीता कहते हैं। लखनलाल बोले जनकाधिराज तनया, भैया जनक की पुत्री, जिनका आप धनुष भंग करके वर्ण करके लाए थे, जनक की पुत्री, उनको जानते नहीं हो। अच्छा वो जनक की बिटिया, जब हम गए थे वहां तमाम राजा लोग गए थे, उसमें हम धनुष भंग करके सीता का वर्ण कर, वो मेरी पत्नी, हाँ हाँ खो गई हैं। हा प्रिया जानकी, हाय जानकी तुम कहाँ हो। नर इव रुदन करत रघुराई, अखोजत विपिन फिरत दो भाई। नर इव, जैसे कोई साधारण मनुष्य की पत्नी का वियोग हो जाए रोता है चिल्लाता है, या पत्नी या पति का वियोग हो जाए रोता चिल्लाता है, इसी प्रकार से भगवान राम हाय सीते तुम कहाँ हो।
सती ने कहा अब अवसर बहुत अच्छा है, तनी और आगे बढ़ जाएं, अब ये हमको पहचान नहीं पाएंगे, और अगर ये कुमार होंगे, राजकुमार होंगे, तो अभी देखना हमको पहचान नहीं पाएंगे, ये जानेंगे कि ये सीता ही हैं, अभी लिपट जाएंगे और रोने लगेंगे कि तुमको जंगल में बड़े कष्ट हुए, चलो घरे वापस चला जाए, अब पिता की बात नहीं मानेंगे, अभी तुरंत इनकी जितनी प्रतिज्ञा है सब भ्रष्ट हो जाएगी। सीता सती और आगे बढ़ी, भगवान ने देखा, भगवान ने अपने आंस पोंछे प्रणाम किया, भगवान ने प्रणाम किया, आंस पोंछे और आंस पोंछ करके बढ़िया सुंदर प्रणाम किया, जय हो। जैसे इतना कहा तो सती ने सोचा अब तो ये हमको जान नहीं पाए, इसके माने हमको ये जान गए कि सीता ही है ये, और इनकी गलती नहीं, इनके परिवार में दशरथ भी अपने पत्नी के पता नहीं कितने बार पैर छुए, किसके, कैकेयी के, तो जिसके कुल में जो होता है उसके लड़का वो है किनकर, लोग कहते के खानदानी है सब, लोग कहते हैं अरे जैसे दशरथ ने कैकेयी को डांटा नहीं, कोप भवन में गए डांटा नहीं, प्रणाम तक किया, ऐसा करो देवी तुम माने जाओ, तो शायद इनके खानदान का असर है, ये हैं राजकुमार और रो करके पागल भी हो गए हैं, ये हमको पहचान नहीं पाए। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, जोरी पानी, भगवान राम ने हाथ जोड़ा और सती को प्रणाम किया, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, और पिता समेत नीन निज नामू, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। अब भी इनके दिमाग को इसे, जिसकी सोच, जिसके विचार खराब होते हैं, बहुत जल्दी समझ नहीं सकता व्यक्ति। अब तो इनकी सोच विचार सब गलत थे। जैसे जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही। भगवान राम ने सोचा अब ही मुस्कुरा रही, अब अपना हम परिचय क्यों न दे दें। कहाँ बहोरी कहाँ वृख के तू, अब विपिन अकेली फिरहु के हेतु। एक बात बताओ सती, जंगल में अकेली क्यों घूम रही? जब तक विपत्ति ना आ जाए तब तक अकेली स्त्री को कहीं नहीं निकलना चाहिए, नियम तो ये है। अब आजकल कथा में कह दो अकेली नहीं निकलना चाहिए, पंडित तुमका का मालूम, हमारे घर में वही कम जानते, उनसे ज़्यादा रास्ता तो हम जाने थे। आजकल तुरंत हो जाएगा, अब कहो FIR कह दें। जब तक कोई विपत्ति न आवे तब तक अकेली घर से स्त्री को नहीं निकलना चाहिए। बूढ़ी हो तो लड़का के लेकर निकल आए, पति के लेकर निकले, अकेली न निकले। अकेली वो भी तुम जंगल में, घर से अकेली नहीं निकलना चाहिए, जंगल में तो बिल्कुल अकेली न जाए, पता नहीं कौन आपत्ति आ जाए। अभी तक घटनाएं क्यों कम होती थी, अकेले कोई कहीं निकलते नहीं था। अब तो रात के 12 बजे हैं और तब भी अगर कह दियो बच्चा न जाना घर से, कहीं अब तो हम बालिक हो चुके हैं, अब तुम हमको रोक नहीं सकते हो। हाँ, अब हम बालिक हो गए हैं। यानी वो माता पिता की शिक्षा, बुजुर्गों की शिक्षा आज हमको बड़ी खराब लगती है, हम मानते नहीं। और जब विपत्ति आ जाती है तब चिल्लाते हैं। अगर मान लिया होता तो ऐसा न होता, शायद ऐसा न होता। अरे भाई मान लिया होता, शायद नहीं होता ही नहीं। अगर मान लिया होता बुजुर्गों की बात, अपने आदरणीयों की बात, अपने पूजनीयों की बात, अपने से बड़ों की बात मान लिया होता तो विपत्ति ना आती। लेकिन आज भगवान कहते हैं क्या, विपिन अकेले फिरहु के हेतु, कौन सी आपत्ति आ गई जंगल में, तुम अकेली घूम रही हो। भगवान राम ने कहा बालया वा युवत्या वा वृद्धा वा पियोसिता न स्वतंत्रेण कर्तव्यो किंचिन मात्रम गृहे स्वपि। महान बूढ़ी स्त्री है और घर के बाहर जा रही है अकेली, और गिर जाए कौन उठाएगा? नौजवान को तो सब उठा देंगे, नौजवान हो तो उठाने के लिए सब आ जाएंगे। अब कोई बूढ़ी माता जा रही हो और गिरी पर है, अरे गिरी हुई है बूढ़ा, गिरी हुई, कोई नहीं उठाएगा। अकेली न निकलो, अकेली निकलो कोई आपत्ति आ जाएगी, मदद कौन करेगा? संसार के लोग मतलब चंद हैं, मतलब होगा तो साथ में आएंगे, मदद करेंगे, और नहीं कोई मदद करने वाला, मतलब से लोग मदद करते हैं आज। तो बालया वा युवत्या वा वृद्धा वा पियोसिता, चाहे बालिका हो, चाहे बूढ़ी हो, चाहे नौजवान हो,
चाहे छोटी हो, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्री लता, पंडिता बनिता लता, आश्रयहीना न शोभन्ति, बिना आश्रय के ये लोगों की शोभा नहीं होती। शास्त्र कहता कौन, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ दे, पति चाहे जैसा हो, छोड़ करके कहीं बैठे जाके, क्या उसकी शोभा होगी? ऐसे होती तो काहे अलग रहती होती? कौन कहेगा? पुरुष कोई नहीं कहेगा, स्त्री ही कहेगी। एक कोई स्त्री अपने परिवार को छोड़ अलग रह जा करके, परिवार को छोड़ दे और अलग रह जा करके, उसको पुरुष नहीं स्त्रियां ही कहेंगी। ऐसे होती तो अलग काहे रहती होती? तो कौन कौन शोभा नहीं देता है? पंडिता बनिता लता, आश्रयहीना न शोभन्ते, ये लोग बिना आश्रय के बेकार हो जाते हैं। कौन? पंडित। पंडित जैसे है, पंडित को सब लोग कहें वो पंडित जी बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, 10 20 50 लोगों ने कहा उनको बुला लो, उनको बुलाओ। तो आश्रय, किसी का आश्रय न हो, चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, परिचय न हो, बेकार। विद्वान है घर में बैठा रहेगा। आश्रयहीना न शोभन्ति, पंडिता। फिर बनिता माने स्त्री। स्त्री अगर पूरे परिवार को छोड़ करके आश्रय जितने हैं छोड़ दे, अलग रहे, शोभा नहीं देगी। बनिता लता, चाहे जितनी बढ़िया बेल खरीद के ले आओ नर्सरी से, फूल वाली बेल आती है ना, पौधा, और उसको लगा दो और हर प्रकार की खाद डाल दो, रोज जल डालो, देख रेख रखो, लेकिन एक लकड़ी न लगाओ। एक लकड़ी न हो जिस पर वो चढ़ना चाहती है, जिस पर वो बेल फैलना चाहती है। क्या फैलेगी? उन्नति करेगी? थोड़ा चलेगी और मुरझा करके बेकार हो जाएगी। और उसको आश्रय मिल जाए, पता नहीं कितना बड़ा काम कर डाला है। इसी प्रकार से स्त्री को आश्रय मिल जाए तो बहुत बड़े काम, अच्छे अच्छे काम कर डालेगी। और आश्रय न मिले, स्वतंत्र हो जाए तो जिम स्वतंत्र हुई बिगड़े नारी। भगवान राम बोले, कहा बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, अब विपिन अकेली फिरहु के हेतु। जंगल में तुम अकेली कहाँ घूम रही, कौन सी विपत्ति आ गई? भगवान ने पूछा कौन सी विपत्ति आ गई? फिर मन में सोचा विपत्ति आई अभी नहीं, अब आएगी। कर्म खराब हो गए तो विपत्ति तो आएगी ही आएगी। विपिन अकेले फिरहु के हेतु, जंगल में अकेली कहाँ घूम रही, क्या हुआ? शंकर जी कहाँ हैं? अब शंकर जी को पूछा, भोलेनाथ कहाँ हैं? सती बोली, हाँ ये तो हमारे पूरे परिवार के जानते, हम तो जानती थी, हमने कभी इनको देखा नहीं, हम तो जानती थी ऐसे गंवार होंगे, और अब मालूम पड़ता है ये सब कुछ जानते हैं। अच्छा, कोई प्रपंच करे, बड़ा छल करे, नाटक करे, और उसका नाटक, उसकी पोल खुल जाए तो रोएगा। खूब नाटक करे, अच्छा दिन भर घर में नहीं, पति देवता के आने से पहले 5 मिनट पहले आ गई, हाँ फिर पति कहाँ बड़ा, हाँ फिर कहाँ से आ रहे हो? हाँ दिन भर घर में रहे, हम तो घर में रहे। अब पति देवता ने चौराहे पर देखा, पिक्चर हॉल से निकलते देखा, तो कई टिकट को हम आज देखा रहे पिक्चर, आज मेहरिया बहुती कई औरतें पिक्चर देखे गए रहे। हाँ हम थोड़ो गए रहे, अब अपने को हम वो इनाई मानी, तब हम गए। अरे सबसे बढ़िया पहले कह दो, क्या बताऊं गलती हो गई वहाँ, आज सब लोग कह रहे थे, सबके साथ में हम चले गए। कोई प्रपंच रचे और उसके बाद प्रपंच उसका खुल जाए, फिर रोने के अलावा और कुछ है नहीं। जैसे कहा, कहाँ बहोरी कहाँ वृक्ष केतु, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। महाराज का बतावें, अब ही बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं तो यहाँ कैसे, इधर कैसे आना हुआ? बस ऐसे चले आए। अब तो सती रोने लगी, खोपड़ी पकड़ लिया, रास्ते में बैठ गई। हाय वो क्या होगा? तो भगवान राम ने सोचा इन्होंने कोई कसर नहीं रखी, थोड़ा हम भी अपना, अब हम भी दिखा दें। जाना राम सती दुख पावा, जो ये सोच करके आई थी वो हुआ नहीं तो दुखी तो ही हो ही गई। अब हम थोड़ा अपना प्रभाव दिखा दें। जाना राम सती दुख पावा, और निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखा दिया। क्या दिखाया? दिखाया यह कि अब कुछ अपना हम प्रभाव दिखाते हैं। सती दीख
कौतुक मग जाता, और आगे राम लखन श्री भ्राता। देखा ये लोग पीछे थे, पीछे होंगे, तब तक निगाह ऐसे पड़ी, इधर है बरगद का पेड़, इधर इधर शंकर जी हैं। ऐसे देखा तो उधर ही आगे राम सीता और फिर लखन पीछे। अरे ये तो पत्नी के वियोग में रो रहा था, अभी 2 थे 3 कैसे हो गए? 2 थे ये 3 कैसे हो गए? और पीछे थे तो आगे कैसे आ गए? पुनिचितवा पाछे प्रभु देखा, और सहित बंधु श्रिय सुंदर देखा। पीछे भी सीता लखन राम देखा, पीछे 3 3 6 2 रहा इच्छा हुई। दाएं बाएं देखा, ऊपर नीचे जहाँ चित वहीं, तहाँ प्रभु आसीना, और से वहीं सिद्धि मुनीस प्रवीणा। जहाँ चित वहीं, जहाँ देखें ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ 10 दिशाओं में सीता लखन राम, राम लखन सीता, राम लखन सीता सब कहीं। अब तो देखा करोड़ों शंकर हो गए, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, करोड़ों। अब उसके बाद जब करोड़ों शंकर हो गए तो सती विधात्री इंदिरा, अगणित अमित अनूप, जही जही बेस अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सती विधात्री, सती एक सती नहीं, अभी तक केवल 3 लोकों में एक सती थी। अब सती कितने दिखाई देने लगी? 1 करोड़ राम तो 1 करोड़ सती, और सबे अलग अलग रूप धारण किए। कोई गोरी, कोई सांवली, तो कोई थोड़ा ठिमकी, तो कोई लंबी, कोई कैसी कोई कैसी, एक तरफ से बने तमाम प्रकार की। उतनी ब्रह्माणी, उतनी लक्ष्मी, उतने विष्णु, जितने राम उतने त्रिदेव, और सब सेवा कर रहे हैं। सती ने कहा अच्छा, जब 1 करोड़ शंकर हैं तो अपन वाले शंकर कहाँ? जब 1 करोड़ शंकर आ गए, अपने वाले कहाँ? इसके माने अब लगता है पति से भी हाथ धोना पड़ेगा। हमने अपराध किया, अब शायद पति का भी साथ छूट जाएगा, अब हम क्या करें? रोने लगी। और जब ये सब देखा परेशान हो गई, खोपड़ी पर ऐसे हाथ रखा और नयन मूंद बैठी मगमाही, आंख बंद करके बैठ गई। हाय अब क्या होगा? भगवान ने सोचा अब तो बड़ी देर हो गई, बहुत दुखी हैं, हम ज़्यादा दुख भी नहीं देना चाहते हैं, ये तो दुख इन्होंने खरीद लिया, हम नहीं देना चाहते। भगवान ने कहा हम दुख क्यों दें, इन्होंने दुख खुद ही खरीदा है। जीव को कोई दुख नहीं देता है, दुख जीव स्वयं खरीद लेता है। भगवान ने अपनी माया को खींचा, और माया जैसे खींचा, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। अब क्या बची? पहले जगत की जननी थी, फिर भवानी थी, अब कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। खाली दक्ष की बिटिया बची बस, जितनी डिग्री थी सब चली गई, जितने संबोधन थे सब चले गए, अब न देवी बची न माता बची। कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री ने देखा न राम है न सीता है, कोई नहीं, एकदम सब साफ। जो हम देख रही थी शायद स्वप्न जैसा था और किसी ने देखा नहीं होगा। अब मैं जाऊंगी और जैसे हमारे पति देवता पूछेंगे तुमने परीक्षा कैसे लिया, अब देखो बिगड़ते जा रहा, जैसे पूछेंगे हम कह दिया परीक्षा हमने लिया ही नहीं। कौन कहत परीक्षा, काहे से कोई देख तो रहा नहीं, और जो दिखाई दे रहे थे वो सब अंतर ध्यान हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी और हमारा पति ज्यादा वही सब नहीं टीका टिप्पणी करता है, जो बताएंगे वही मान लेंगे वो।